केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानूनों को पास करने के बाद में देश भर में लगातार किसान विरोध कर रहे हैं और जगह जगह पर प्रदर्शन चल रहा है। जिस तरीके से दिल्ली में पिछले करीब 2 सप्ताह से ज़्यादा का समय बीत चुका, उसके लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है और शाहजहाँपुर में भी जगह जगह पर लगातार प्रदर्शन चल रहा। आज यहाँ पर किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं, यहाँ पे किसानों के साथ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ के PWD हाउस का ये पूरा सीन है। यहाँ पर किसान इस समय गेट को घेरे हुए खड़े हैं और भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात है। किसानों की कुछ मांगे हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या उनकी मांगे। सरकार लगातार इस कानून को अच्छा बता रही है। हमारे साथ इस समय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष नरेंद्र यादव मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या मांगे उनकी सरकार से, जिसको लेकर यहाँ पर ये प्रदर्शन उनका जारी है। यहाँ पर नरेंद्र जी, ये बताइए, किसान यहाँ पर विरोध कर रहे हैं लगातार। कृषि कानून जो सरकार लाई थी उसका लगातार विरोध हो रहा है, क्या खामियां हैं इसमें जिनको लेकर यहाँ पर आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं? किसानों के हित में अगर ये बिल लाए थे तो कि जो MSP ने जारी की थी कि जो कि 1868 या 80 रुपये धान का रेट निर्धारित किया था, तो इन्होंने ये क्यों नहीं उसमें लागू कर दिया कि अगर धान उससे नीचे रेट में खरीदा जाएगा 1000 या 800 रुपये में, उसे तत्काल को बिचवैया को मुकदमा लिख के जेल भेजा जाएगा। क्यों नहीं कर दिया? ये किसान हितैषी सरकार नहीं, किसान विरोधी सरकार है। मैं पूरे किसान इसका पूर्ण तरह विरोध कर रहा हूँ। जो भी हमारे इस देश का किसान है, अगर इन्होंने लागू किया था तो उसमें किसान को बैठना चाहिए था। किसान अपना पक्ष रखता, किसान को पता है कि कितनी खाद लगती है, कितना बीज लगता है, कितना पानी लगता है, कितनी मेहनत लगती है, कितनी कुर्बानी देनी पड़ती है। इन मंत्रियों को क्या पता क्या लगता है। आपने MSP की बात की। सरकार कह रही है MSP जारी रहेगी, जो मंडियों में खरीद होती थी वो सुचारू रूप से उसी तरीके से जारी रहेगी। उसके बावजूद भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या और इसके अलावा और क्या खामियां हैं? ये तो सरकार का फिर गुंडा राज है, किसान हित में नहीं। अगर सरकार जो होती वो किसान हित की बात करती है, किसानों हित की बात करती है। जो भी किसान हित में हो, अगर इन्होंने किसान हित की बात की होती, अन्य सरकारों ने आज तक गन्ने के रेट बढ़ाए, इन्होंने कितना बढ़ाया? इनका मंत्री जो भी हो, नेता, या हमारे बीच में आके बताए हमें। और खामियां क्या हैं? और मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ, और खामियां क्या हैं इस कानून में? सरकार, आपने जो खामियां बताई हैं जिनमें सरकार ये करी, बिंदुवार आपसे हमसे बात करिए, क्या खामियां हैं? वो तो संशोधन करने को भी तैयार है, तब दिक्कत कहाँ पर है? नहीं, किसानों से अगर बात करने को तैयार थे। किसान क्यों रोड पे आज पड़ा है? दिल्ली में करीब 20 दिन हो चुके हैं, जो कि दिल्ली में हर बॉर्डर सील कर दिया गया है। कल हमारे राजस्थान के किसान निकल रहे थे, उन्हें भी रोक दिया गया है। किसान हित की कोई बात नहीं इस सरकार ने अभी तक करी है और ना आगे कर। हमें नहीं लग रहा किसान हित की बात होगी। किसान विरोध में ही बात कर रही है हमेशा। हमारे साथ में कुछ किसान और भी हैं जो कि अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि गले में जंजीर पहने हुए हैं। उनसे भी बात करेंगे कि आखिर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी जो जंजीर गले में पहननी पड़ी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिशान रजा, भारतीय किसान राष्ट्रवादी के मंडल अध्यक्ष हूँ। मैं एक बार आपके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ, अगर किसान खुशहाल होता, अगर किसान मालामाल होता, अगर किसान इतना पूंजीपति होता, तो आज ये सरकार ने जिस तरीके से नंगा कर दिया है, ये मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। सरकार ने हमसे भी ज़्यादा नंगा कर दिया है। आप MSP की बात करते हैं, MSP किसको दिया गया है? आप एक बता दीजिए। मेरे साथ में भी आप मंडी में गए थे, मैंने बामुश्किल ADM साहब से कह के 2-4 लोगों के धान तुलवाए, बाकी 800-900 में भी बिका है। सरकार ये सरासर गंभीरता से झूठ बोल रही है, गुमराह कर रही है किसानों को कि MSP पे MSP। अगर MSP देना है तो लीगल MSP दे, इसका कानून बनाए, वरना इस तरीके से नंगा ना करे जिस तरीके से हमारा किसान आज सड़कों पे नंगा उतर आया है और हमारे ही किसान के बेटों को मोर्चे पे लगा दिया। ये किसान के बेटे हैं और मैं किसान का बेटा हूँ, मैं कोई उद्योगपति का बेटा नहीं हूँ। मैं सरकार से ये मांग कर रहा हूँ, अगर ये तीनों काले कानून अगर वापस नहीं लिए गए तो आने वाला समय 1947 से भयंकर होगा। जैसे कि अंग्रेजों को भगाया किसानों ने, ऐसे ही सरकार को भगाने का प्रयास करा जाएगा। आप ये जंजीर क्यों पहने हुए हैं? आपसे भी बात करें, क्या नाम है आपका और जंजीर क्यों पहने हुए हैं? संजीव कुमार गुप्ता, सामाजिक संगठन का मैं संस्थापक हूँ। आज ये जंजीरें मैंने जो पहनी हुई हैं, ये संदेश जा रहा है कि 1947 में ऐसी ही एक लड़ाई हमने अंग्रेजों से लड़ी थी, तो बामुश्किल हमने आज़ादी पाई। और जब से ये मोदी
और अमित शाह हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठे हैं, तब से हिंदुस्तान का सत्यानाश करके रख दिया है। पूरा देश अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अडानी को सौंप दिया है। आज किसानों के साथ जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक है। दिल्ली में हमारे सिंधु बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए हैं और कुछ भाजपा के दलाल और कुछ भाजपा के नेता कह रहे हैं कि हमारे किसान आतंकवादी हैं, ये खालिस्तानी हैं। अरे मोदी, अरे योगी, अमित शाह, तुम्हें तो चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अगर पानी ना मिले तो किसी गंदी नाली के गटर में डूब के मर जाओ। ये तो रड़ुए हैं, इनके ना बीवी है ना बच्चे हैं। ये क्या जाने जनता का दर्द क्या होता है। ये किसान जानता है। किसान बरसात में, पानी में, धूप में किसान तिल तिल कर मरता है, तब कहीं अनाज पैदा करता है। मंत्री और ये नेता ये संसद भवन में बैठ के गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। अब मोदी अपने आप को भिखारी कहता है। भिखारी नहीं है, ये नंबर 1 का अय्यास है। इसने अनिल अंबानी, नीता अंबानी के कहने पर पूरा देश मुकेश अंबानी को दे दिया है। अगर किसानों के साथ अगर जुल्म नहीं बंद हुए तो कसम पैदा करने वाले की ये मोदी की ईंट से ईंट बजा दूंगा। और हमारे किसान भाइयों के साथ अत्याचार हुआ तो ये आंदोलन ऐसी क्रांति लाएगा कि सड़कों पर लहू बहेगा और 1947 एक बार दोबारा फिर से याद किया जाएगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय भारत। इस तरीके से आपने देखा शाहजहाँपुर के पीडब्ल्यूडी हाउस में यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं और उनका कहना है कि ईंट से ईंट बजा देंगे, यानी कि आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं। शाहजहाँपुर से बलजीत सिंह के साथ सिमरनजीत सिंह, मिशन 24/7।